हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल द मिला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि अगर कोई जाने अनजाने आपको दुख दे दे, यानी कुछ ऐसा बिहेव कर दे जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, कुछ ऐसा बोल दे जो आपको बहुत हर्ट हो जाए, बुरा लग जाए और कई बार संबंध बहुत ही खराब हो जाए, तब आपको क्या करना चाहिए? कैसे उस सिचुएशन में अपने आप को संभालना चाहिए, डील करना चाहिए? और वीडियो के एंड तक जाते जाते आप कन्विंस हो जाएंगे कि आपको उन्हें एक्चुअल में थैंक यू बोलना चाहिए। कैसे, उसे देखने के लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा हो जाता है कई बार, और बहुत लोगों के साथ हो जाता है कि कई बार आपका कोई बहुत क्लोज्ड वन, जिसे आपने बहुत प्यार भी किया हो, जो आपके बहुत करीबी हो, आपके परिवार में ही कई बार कोई आपको बहुत कष्ट दे देता है। वैसे तो जिंदगी में कष्ट मिलते रहते हैं, कोई ना कोई दुख लगा रहता है, लेकिन ये कष्ट बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। आपने सोचा नहीं होता कि जिस इंसान के साथ आप इतना कुछ शेयर कर रहे हैं, जो आपका दोस्त है, जो आपका अपना है, वो ऐसा कुछ कर सकता है, जिसे कहें कि धोखा हो गया आपके साथ। इससे डील करना वाकई बहुत मुश्किल है और इसको मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा दुख है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अब दुख आ ही गया है तो इसका क्या करना है? क्या रोते रहना है, परेशान होते रहना है, सोचते रहना है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या सेल्फ पिटी में जाना है और अपनी सारी पावर गंवा देनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एमी मॉरिन अपनी किताब 13 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू में ये बिल्कुल क्लियर बताती हैं कि इतनी पावर स्ट्रॉन्ग लोग, माइंड से स्ट्रॉन्ग लोग किसी को नहीं देते कि वो उनका मूड खराब कर सकें। तो एक बार जब कुछ ऐसा हो गया जो आपने चाहा नहीं था, तो आपको एक बहुत बड़ी बात याद रखनी है कि जब भी कोई आपको ऐसा कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, तो उसके पास फिर वही होगा, इसलिए उसने आपको वही दे दिया। अगर कोई खुश होता, अगर परेशान ना होता, तो आपको भी वो परेशानी ना देता। और भी बहुत कुछ हमें सीखना है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन सबसे पहली चीज ये याद रख कर कि उसके पास वही था और उसने वही हमें दे दिया। बस ये सोचकर उसे पहले माफ कर देना है। माफ करने से क्या होगा कि आगे के सोच के रास्ते खुलेंगे। अब आप समझ पाएंगे कि ऐसा हुआ क्यों, और जब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ, उसमें से क्या क्या आपको निकालना है, क्या क्या सीखना है, तो आप डेफिनेटली उस इंसान को अपने मन ही मन में या फिर शायद मिलकर भी थैंक यू जरूर कहेंगे। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में माफी से चीजें स्टार्ट करनी है, और माफ अगर आप दूसरे को नहीं कर पा रहे हैं तो मत कीजिए, कम से कम खुद को माफ कर दीजिए। खुद को एक पल के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, आपसे भूल हुई, आप नहीं समझ पाए दूसरे के मन में क्या चल रहा था, आप कुछ और सोच रहे थे और दूसरा कुछ और सोच रहा था, आप कुछ और चीजों को देख रहे थे और दूसरा कुछ और देख रहा था। तो इट इज ओके इफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड फील लाइक देम एंड इफ यू अंडरस्टूड समथिंग डिफरेंटली। फॉरगिवनेस से चीजें आगे बढ़ेंगी। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। बिल्कुल, जब भी कुछ होता है उसका कारण होता है। कुदरत में कोई भी घटना, आपके जीवन में कोई भी घटना बिना किसी कारण के होती ही नहीं है। कुछ रीजन डेफिनेटली है और वो रीजन बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा रीजन जो ऐसा हुआ, उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो थी कि जो सीख आपको वो इंसान सिखा सकता था, वो कोई भी और इंसान नहीं सिखा सकता था। देखिए, जब आप किसी के करीब होते हैं, किसी को अपना मानते हैं, तो आप उस पर एक विश्वास करते हैं, एक एनर्जी होती है, एक बॉन्ड होता है। अब उस बॉन्ड में कहां कहां गलतियां हो रही हैं, वो बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं, पता नहीं चलता। और उन गलतियों से आपका क्या नुकसान हो रहा था, ये आप जब तक उस बॉन्ड में थे समझ ही नहीं पाते। इसलिए उस बॉन्ड का टेम्परेरी या फिर अगर जरूरत पड़े परमानेंटली टूटना जरूरी था। तो जो इंसान आपको लग रहा है कि धोखा दे रहा है, वो एक्चुअल में धोखा नहीं दे रहा है। वो आपको जिंदगी का वो सबसे बड़ा सबक सिखा रहा है जो आपको सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। एक ही जगह पर खड़े रहकर, एक ही रिश्ते में बस अच्छा कुछ ढूंढते रहकर और उसी में कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करते रहने से एक्चुअल में कोई ग्रोथ नहीं होती है। खड़ा पानी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण ही होता है। तो आपको आगे तो बढ़ना ही था,
तो अगर रिश्ते में कहीं प्रॉब्लम थी वो तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होनी ही थी, वो ऊपर आनी ही थी। तो वो इंसान आपको यही सबक सिखा रहा था कि आप गलत थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कमजोरी आपकी अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा थी, आपकी तरक्की का, आगे बढ़ने का, आपका बेस्ट बनने का। वो चीज पाने में सबसे बड़ा रोड़ा थी जो आप दिल से कब से पाना चाह रहे थे। तो जब वो इंसान आपको कुछ बोलता है ऐसा जो आपको हर्ट हुआ, या जो गलत चला गया, जो बैकफायर कर गया, जो सब खराब कर गया, शायद वो बहुत जरूरी था होना। तो सबसे पहला सबक और सबसे जरूरी सबक तो आपने यही सीखा कि आपकी गलती क्या थी। अब अपनी गलती से जब आप शुरुआत करेंगे तब आप एक बहुत बड़ी चीज और समझ पाएंगे। वो क्या? वो ये कि जिस इंसान के बिना आप सोचते थे कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अब उसी के बिना आप कितने शानदार तरीके से हर चीज कर रहे हैं। मतलब आप बहुत स्ट्रांग थे, आप भूल गए थे। तो जब वो इंसान आपको कष्ट देकर गया या कुछ ऐसा बोल गया जिसने आपको अंदर तक हिलाया, तब उसमें क्या क्या निकल के आया वो आप खुद सोचकर और देखकर हैरान रह जाएंगे कि जो स्ट्रेंथ अदरवाइज कभी निकल ही नहीं सकती थी, कभी आप अपने लिए फील कर ही नहीं सकते थे, आप मान ही नहीं सकते थे कि वो आप ही के भीतर है, वो बाहर निकल के आई। You realized you are so much strong. You can be on your own. You can move ahead without anybody's help, without anybody's support, or maybe without anybody's guidance. क्योंकि आप ही अपनी पारसमणि हैं, आप ही अपनी शक्ति हैं, और ये वो इंसान आपको समझा कर गया। और अगला जो बड़ा सबक आपने सीखा वो ये कि बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत कुछ दुनिया में अभी भी है, कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। ये तो गड़बड़ सिर्फ यहाँ है, इसको ठीक करना है, और इसको ठीक करना ही है क्योंकि भाई जिंदगी एक गिफ्ट है, इसे वेस्ट नहीं करना है। यू आर ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज। आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अपना ध्यान हटाने के चलते आपको नई नई कौन कौन सी चीजें आपके ध्यान में आ जाएंगी। आप रियलाइज करेंगे कि ये तो मैंने इग्नोर कर रखा था, इसकी तो मैंने कभी वैल्यू नहीं समझी थी। ओके, नाउ आई हैव टू मूव ऑन, नाउ आई हैव टू सी मेनी अदर पॉसिबिलिटीज। तो बस उसी चक्कर में आप क्या कारनामा कर जाएंगे, कौन सा बड़ा काम कर जाएंगे, आपको खुद यकीन नहीं हो पाएगा। देखिए दोस्तों, कैसे एक इंसान आपको इतने बड़े बड़े और इतने जरूरी मस्ट सबक सिखा गया। और सबसे बड़ा सबक, उसकी तो अभी मैंने बात भी नहीं की, सबसे बड़ा सबक ये कि आप प्यार करें, जितना चाहें उतना करें, जितना आपके अंदर दम है, जितना मन है, जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है, करें। लेकिन भरोसा केवल खुद पे करें। भरोसा केवल खुद पे या फिर सिर्फ खुदा पे। और तीसरा कोई इतना इंपॉर्टेंट ना हो कि आप उसको अपना पूरा भरोसा दे दें, उसी पे डिपेंड हो जाएं, समझे कि भाई अब तो यही हमारे लिए सब कुछ करेंगे। क्यों करेगा कोई? भगवान ने आपको इतना सक्षम बनाया है, इतना कुछ दिया है, और आप अपनी वैल्यू ना करें, तो कहीं ना कहीं आप रियलाइज करेंगे आप ही ये सब उन्हें मजबूर कर रहे थे करने के लिए, जो उन्होंने कर दिया, जो आपको अच्छा नहीं लगा। यू वर टीचिंग द पर्सन हाउ टू ट्रीट यू, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे। इतनी शक्तियां होते हुए, इतनी क्षमता होते हुए, सब रिसोर्सेज अवेलेबल होते हुए भी आप एक इंसान के पीछे पड़े थे कि तुम ही हमें दो सब कुछ। ये तो कभी कभी आपकी अपनी आत्मा को ही अच्छा नहीं लगता। सो यू लर्न द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ योर लाइफ। कभी भी किसी और को अपनी पावर्स मत दो, किसी पर डिपेंड मत करो, हमेशा खुद पे भरोसा करो। आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन अचीव एनीथिंग दैट यू विश फॉर। और ये आपको उस इंसान ने सिखाया, और कोई और सिखा नहीं सकता था। क्योंकि बाहर का कोई जब आपको कुछ बताना या सिखाना चाहता है तो अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम उसको इतनी वैल्यू ही नहीं देते हमारी लाइफ में कि हम उसकी कोई बात सीरियसली लें, सुने। कल को अगर कोई ऐसा बॉस है आपकी लाइफ में जो अच्छा नहीं है, जो आपको कुछ बिटर बोल देता है, आप कहते हैं हाँ इसकी कौन सुनता है, तो पागल है। लेकिन जब आपको कोई अपना वही बात कहेगा तो आपको सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ बोला जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, कोई आपको छोड़ के कभी जा भी सकता है। सो यू लर्न द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ योर लाइफ कि हमेशा खुद के भरोसे पर अपनी जिंदगी को आगे लेके जाएं, और आपको कहीं ना कहीं फिर बाद में सेटिस्फेक्शन भी रहेगा कि मैंने किया, मैंने किसी के आगे कुछ भीख नहीं मांगी, गिड़गिड़ाई नहीं, रहम नहीं मांगा, एंड आई जस्ट डिड इट। सो द सेंस ऑफ अचीवमेंट। आप जानते हैं आजकल जितने अचीवर्स हैं हर जगह, व्हाई दे फील सो गुड?
उनकी एनर्जी अलग होती है, क्योंकि वो खुद पे डिपेंड कर रहे होते हैं। और ये लेसन आपको उस इंसान ने सिखाया, तो अब आप भी मानेंगे कि आपको उनको थैंक यू कहना होगा, वरना कौन आपको इतना सिखा सकता था। हिस्ट्री के बहुत बड़े एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ कि जितनी जल्दी आप सीख लेंगे उतना आप राइज करेंगे। मुगल एम्पायर के सबसे बड़े शासक जिन्होंने 16th सेंचुरी में हमारे कंट्री पे रूल किया, अकबर दी ग्रेट, बहुत कम उम्र में उनके पिता गुजर गए और उनकी स्टेप मदर महम अंगा ने उनका पालन पोषण किया। 14 साल की उम्र में वो शासक बन गए थे, लेकिन महम अंगा ही एक तरीके से राजपाट चला रही थी और अकबर भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि वो उन्हें अपनी माँ की तरह ही मानते थे। लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़े हो रहे थे, उन्हें रियलाइज हो रहा था कि महम अंगा उनको माँ वाला प्यार तो दे रही हैं, लेकिन साथ साथ वो और बहुत कुछ भी चाह रही हैं। राजपाट में उनका बहुत इंटरफेरेंस होने लगा। अपने असली बेटे अधम खान को वो बहुत प्रमोट करने लगी, उसकी गलतियों को छुपाने लगी। तो एक दिन अकबर ने समझदारी दिखाते हुए, ये समझते हुए कि क्या लेसन यहाँ उन्हें लर्न करना है, अधम खान को मरवा दिया। पहले ऐसे रूलर किया करते थे अपने राजपाट को बचाने के लिए। महमंगा को ये काफी बुरा लगा और जल्द वो भी चल बसी, लेकिन अकबर ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन सीखा कि जो आपको प्यार दिखा भी रहे हैं, जो आपको ये बता भी रहे हैं कि वो आपके अपने हैं, अगर वो भी ठीक नहीं कर रहे आपके साथ, तो आपको कुछ सख्त फैसले लेने हैं। यू हैव टू ग्रो इन योर लाइफ, देयर इज नो अदर चॉइस। तो कभी कोई आपके साथ अगर नहीं भी है तो चलेगा, आपको अपना साथ नहीं छोड़ना है। एक शेर से इस वीडियो को खत्म करती हूँ। माना के बर्ताव से किसी के कभी कभी दुख होता है बहुत, माना के बर्ताव से किसी के कभी कभी दुख होता है बहुत, पर हंसना इंसान की फितरत है, उसे इसे छोड़ना नहीं चाहिए। और जिंदगी के मोड़ पर कोई साथ निभाए या फिर छोड़ जाए, अपना साथ कभी किसी मोड़ पर और अपने आप से कभी मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। और दोस्तों, इस प्यारे से शेयर के साथ एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें। मैं ऐसे और वीडियोस लाती रहूंगी।